Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn some important question of class 10th chapter 5th mathematics जो कि हमारे क्वार्टरली एग्जामिनेशन के लिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए और अपने बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और हैं ही। लेकिन इसमें से मैं आपको जितने क्वेश्चंस बताऊंगी उसमें से 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। इसलिए मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगी आप उतने सारे क्वेश्चंस आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। या तो आप वीडियो ही देख रहे हो तो अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो उसको आप कॉपी पेपर नोट डाउन कर लो और 3-4 बार सॉल्व करो। सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जितने मैं आपको बता दी हूँ उतने ही पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए वीडियो में पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको 1st to 4th बताए थे। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, है ना। ओके, अब हम देखते हैं, स्टार्टिंग से जानते हैं एपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ये चैप्टर 5th की सबसे इजी सी बात है, सबसे कॉमन सी बात है। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें ईच नंबर यानी प्रत्येक नंबर को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, इनको हम टर्म्स बोलेंगे। ये तो हम पढ़े हैं ना, टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या पढ़ेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और ज़रूरी नहीं है A2 माइनस A1 हो, A3 माइनस A2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये रूल होता है कि अगर हमें D फाइंड करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मैं एक AP यहाँ पे लिख के आपको समझा दूँ। सपोज़ करो हमारे पास AP क्या है, हमारे पास AP है 1 2 3 और 4, ये हमारे पास AP है और हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसका फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अगर हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे हियर A1 इज इक्वल टू 1 एंड A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू 3 और A4 इज इक्वल टू 4। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पिछले वाले टर्म को अगले वाले टर्म से माइनस कर देंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि पिछला वाला टर्म हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया और अगला वाला 2 ले लिया, नहीं। अगर हम 4 ले रहे हैं तो हमें उसका ही अगला वाला टर्म लेना है। अगर हम 2 ले लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। यानी अगर हमें क्या फाइंड करना है, अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हम 4 का 3 से माइनस करेंगे, है ना। और अगर इधर करना चाहते हैं 3 का, तो हम 3 का 4 से नहीं करने जाएंगे, हम 3 का 2 से करेंगे, यानी A3 माइनस A2 करेंगे। और 4 वाले में क्या करेंगे, यानी 4 का अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो A4 माइनस A3 करेंगे, है ना। इतना समझ में आ गया डिफरेंस। चलिए डिफरेंस समझ लिया हमने। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन क्या होता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है, और ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आप चैप्टर पढ़ चुके हो तभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आए हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर तो भी आपको बता दूँ। देखो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, हम यहाँ पे बात कर रहे थे। Successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो मैं अब आगे क्या लिखेंगे, such list of numbers is said to form an arithmetic progression. Is that clear? हाँ, तो ये तो होगी डेफिनेशन। मुझे याद आ गया बीच में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हम बात कर रहे थे कॉमन डिफरेंस यानी डी की। ज़रूरी नहीं है कि डी जो है, डी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, क्या डी निगेटिव नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है। क्या डी ज़ीरो नहीं हो सकता, हो सकता है। ज़ीरो भी क्यों नहीं हो सकता, डी कैन बी मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे लिख दी 1 2 3 4 5 6, है ना। ये क्या हो गई, इसमें क्या हो रहा है, हमें अगर इसका डी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यानी पिछले वाले टर्म को अगले वाले टर्म से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि डी हमारा पॉजिटिव निकल सकता है। देखते निगेटिव कैसे निकलता है। अगर यहाँ पे लिखा है 5 4 3 2 1, तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले टर्म को
और पिछले वाले टर्म को यानी पिछले वाले टर्म को अगले वाले टर्म से माइनस कर देंगे, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि D जो है वो माइनस में भी हो सकता है ना, माइनस में भी हो सकता है। ज़ीरो कैसे हो सकता है, ज़ीरो ऐसे हो सकता है, आपने लिखा 1 1 1 1, इसके बीच में कितना डिफरेंस हो, 0। 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि D जो है वो 0 भी हो सकता है। चलिए ये लीजिए 0 भी हो गया। हाँ, तो अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP की। जनरल फॉर्म ऑफ AP हमेशा हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है, और हम क्या होता है, हम हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें ही आ जाती हैं, है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP की बात करते हैं, ये होता है A2 प्लस A3 A4, बट आपको ये नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं, A प्लस 2D, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 4D, A प्लस 3D, A प्लस 3D, ये हम A4 को लिख सकते हैं। फिर इधर इनफाइनाइट। ओके, इतना हमने समझ लिया। अब AP 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फाइनाइट AP, फाइनाइट AP, और एक कौन सी होती है, एक होती है इनफाइनाइट AP। अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा कि AP कौन कौन से 2 टाइप्स की होती हैं, तो आप लिखोगे एक फाइनाइट होती है, एक होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कौन सी होती है, फाइनाइट कौन सी होती है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4, मान लो ये AP दी हुई है, मैं बार बार 1 2 3 4 के एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट आप सोच लेना, और इधर लिखा हुआ है 10, मतलब यहाँ पर 10 जो है वो 10 पर ही ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब कि इसकी जो फाइनाइट AP है वो 10 है, ये 10 पर रुक रहा है। अगर मैं ऐसा लिख देती 1 2 3 4 5 6, देन फिर मतलब फिर पता नहीं है कहाँ तक हो जाए, मतलब इनफाइनाइट तक, और ये सिर्फ 10 तक। यानी क्या हो गया, ये जो 10 है ये फाइनाइट है, और इनफाइनाइट कौन सी है, ये जो सेकेंड नंबर दिखाई दे रही है ये इनफाइनाइट है ना। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। D का क्या होता है, D इज इक्वल टू AK प्लस 1 माइनस AK। आपको किस में आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, और ज़रूर से ज़रूर आएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लिखोगे D का फॉर्मूला, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ये। फिर आगे देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देख लिया हमने, ओके। फिर हमारे चैप्टर से बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार और बता दूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको अच्छे से नहीं बताया था, है ना। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस D लिखते हैं। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं A प्लस 2D। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं A प्लस 3D, यानी जो टर्म हमें फाइंड करना है उसका एक माइनस कर देंगे, है ना। तो हमें ऐसे करना है। फिर nth टर्म का फॉर्मूला जान लीजिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस और D से मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। या आप ध्यान से लिख लीजिए, या तो आप याद कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी बुक में भी लिखा हुआ, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये हमने देख लिया nth का फॉर्मूला। उसके बाद में हम देखेंगे एसेंथ का फॉर्मूला। एसेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस, आपकी बुक में लिखा हुआ है 2a प्लस n माइनस और फिर d, ये हो जाता है एसेंथ का फॉर्मूला, ओके। फिर एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, s इज इक्वल टू n/2 और फिर a प्लस n। ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें nth टर्म दिया रहता है, तब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला है एसेंथ का। और अगर दोनों दिया हुआ है, यानी आप जिस तरीके से चाहो, जिस मेथड से सॉल्व करना चाहो, उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फिर तीसरा फार्मूला वहीं पे होता है, वहीं पे तीसरा फार्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू n/2 और फिर a प्लस l, वहीं पे तीसरा फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला कौन सा होता है, जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में इतने ही फार्मूले हैं, और सिर्फ इतने ही फार्मूले के ऊपर आपका पूरा चैप्टर है ना।
ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप एग्जाम्पल्स को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल्स बहुत टफ है, एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं। मैं आपको पहले बता दूं, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए, आपको nth टर्म निकालना आना चाहिए, और आपको एसेंथ निकालना आना चाहिए। और क्या आना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा सेकेंड टर्म है, कौन सा थर्ड टर्म है, और कौन सा टर्म कौन सा है। ओके, उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, मैं सब जितनी बातें बता रही हूँ आपको उतना ही करना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओके, उसके बाद आपको आना चाहिए सेकेंड टर्म निकालना, थर्ड टर्म निकालना, या आपको सेकेंड थर्ड टर्म दे रहेंगे, आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स है, नेक्स्ट 5 टर्म्स तक आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो देख लिया हमने। इसके अलावा आपको कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसके लिए आप देख सकते हो 5.2 में 5.2 की बात कर रही हूँ मैं। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी से हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना चाहिए और समझना चाहिए इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम्पल्स और बेस है, मैं आपको दोबारा से बता दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि आपको सारे एग्जाम्पल्स अपने से पढ़ने हैं, अपने से सॉल्व करने हैं। आगे देखते हैं 5.3 में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा इसमें आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है आपको 4 या 5 चैप्टर में। 5 चैप्टर में उतना ही आएगा जितना मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता 5 चैप्टर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो उसके बाद आपको 5 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया उतने क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। तो ये थी मेरी वीडियो 5 चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी क्लास 10th के मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। ओके, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर से ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।